हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या है कि गुड्स हैं या पीपल्स हैं, उसको हमको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपली मूविंग ऑफ गुड्स एंड पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, सोशल और कल्चरल ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वाइटल एंड वेरी एसेंशियल। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन ही नहीं है तो गांव में किसान मंडियों तक कैसे पहुंचेगा, या अगर हमको कोई इंडस्ट्री लगानी है हमको, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन है नहीं हमारे पास तो इंडस्ट्री लगाना भी विल बी ए टफ टास्क। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वाइटल इन एवरी फील्ड। अगर हमको स्कूल कॉलेज में आना है, पढ़ने के लिए आना है, तो हम कैसे आते हैं? वाया ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट होके ही आ रहे हैं ना हम भी। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वाइटल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या क्या हो सकते हैं? तो 4 कॉमन मोड्स हैं हमारे पास। जैसे वन इज़ हाईवे। ठीक है, हाईवे बोल सकते हैं, रोडवे बोल सकते हैं इसको। सेकंड रेलवे, थर्ड एयरवेज, फोर्थ वाटरवेज। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है हाईवे इंजीनियरिंग। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज से हम डील नहीं करेंगे इस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या है? हाईवे इंजीनियरिंग इज द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स द, इसमें हमको क्या क्या देखना पड़ता है? प्लानिंग ऑफ हाईवेज, डिज़ाइन ऑफ हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज और कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, एंड देन मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेज एंड टनल। ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो सेफ रहे और इफ़ेक्टिव रहे। अगर हमारे रोड ख़राब होंगे तो व्हीकल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू अस। ठीक है, अगर हमारे रोड प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होंगे, ज्योमेट्रिक पैरामीटर अगर प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा रहेगा। तो हमको प्रॉपरली डिज़ाइन करने होते हैं ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सच दैट कि जो ट्रांसपोर्टेशन रहे वो सेफ और इफ़ेक्टिव रहे। फर्दर, इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। इम्पोर्टेंस क्या है हाईवे इंजीनियरिंग की? हाईवे इंजीनियरिंग की हेल्प से हम अच्छे रोड बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। तो इससे एक अच्छा कन्वीनियंस का, लोगों का और गुड्स का और रॉ मटेरियल को हम एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वीनियंटली पहुंचा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, एग्रीगेट के लिए क्रेशर्स लगाए जाते हैं, तो वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, डिफेंस में भी हाईवेज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और द हाईवेज आर द सिंबल ऑफ कंट्री प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, नो डाउट। तो इट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एज पर नीड, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ठीक है, हमको कहीं पे भी पहुंचना है तो विद द हेल्प ऑफ हाईवेज हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो देयर इज नो डाउट कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाईवे, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जो वर्क कर रही हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी फॉर्म में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। ठीक है, वन सच ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन रोड कांग्रेस, IR से बोलते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग इन द कंट्री। ठीक है, ये सेटअप हुई थी 1934 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी। एक जैकर कमेटी फॉर्म हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे 1927 में। तो जैकर कमेटी की वन ऑफ द रिकमेंडेशंस पे इंडियन रोड कांग्रेस फॉर्म हुई थी, और विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि इंडिया में रोड डेवलपमेंट के लिए एक हमको सेमी टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी चाहिए थी, दैट वाज इंडियन रोड कांग्रेस। 1934 में ये बनी थी। तो इंडियन रोड कांग्रेस का फंक्शन क्या है? कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर फॉर ऑल द मैटर अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन इंडिया पे ये अपने ओपिनियन रखती है सभी मैटर्स पे।
इट प्रोवाइड्स द सजेशन फॉर द बेटर मेथड ऑफ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। तो जो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं रोड के, उन पे ये सजेशंस देती हैं और इसके ओपिनियंस को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट कंडक्ट्स पीरियोडिकल मीटिंग्स टू डिस्कस टेक्निकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रोड्स। ठीक है, क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं रोड को लेके, वो सब डिस्कस करती है टाइम टू टाइम। इट मेक्स द लॉ फॉर द डेवलपमेंट। आईआरसी ने बहुत सारे कोड्स बना रखे हैं, कुछ लॉज बना रखे हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रोड्स। देन फर्दर, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन CRRI, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो CRRI का मेन पर्पस है कि जो भी रिसर्च वर्क होगा हाईवे में, कि फ्यूचर में हमारे रोड कैसे होंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएंगी, कौन से नए टूल आएंगे, किन की हेल्प से हम टेस्टिंग करेंगे, किन की हेल्प से हम मोर एडवांस और एफिशिएंट रोड बनाएंगे, वो सारा काम कौन करता है? CRRI। तो बेसिकली ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च को बढ़ावा देते हैं। तो ये 1950 में बना था फॉर द रिसर्च वर्क इन हाईवे इंजीनियरिंग। CRRI के अंडर सीरीज ऑफ लेबोरेटरी बना रखी हैं हमने अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया। फर्दर functions, what are the functions of CRRI? It carries basic and applied research for the design, construction and maintenance of highway। हाईवे के डिज़ाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च हैं जो प्रैक्टिकली यूज़ में हैं, वो कैरी आउट करती है CRRI। जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्च का जितना भी काम होता है दैट वाज कंडक्टेड बाय CRRI। रिसर्च ऑन ट्रैफिक सेफ्टी, कि ट्रैफिक ज़्यादा सेफ कैसे रहे, ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर, और इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स के ऊपर भी रिसर्च करती है CRRI। रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीन, कोई भी नई मशीनरी आ रही है, कोई भी टूल, इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिलेटेड टू हाईवे इंजीनियरिंग, उन सब पे भी रिसर्च करती हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी सर्विस टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। IRC को भी टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करती है CRRI। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MORTH। ठीक है, तो MORTH मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे की जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ कॉल्ड MORTH। तो जितने भी रोड से रिलेटेड मैटर हैं इंडिया में, उनको कौन डील करता है? MORTH। ठीक है, तो इसमें जैसे सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, प्लानिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री ऑल डील्स बाय द MORTH। ठीक है, जो भी फंडिंग होती है, फाइनेंशियल फंडिंग होती है नेशनल हाईवेज़ की या स्टेट हाईवेज़ के लिए, अगर पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये सारा सब कुछ कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके एडमिनिस्ट्रेशंस में भी दिस इज़ वेरी वाइटल। या रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बनानी है हमको, या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हमको बात करनी है, या फिर रिसर्च करवानी है, या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखता है? दिस मिनिस्ट्री MORTH। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ये नाम सुना होगा सबने, NHAI। ठीक है, द NHAI, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज़ एन ऑटोनोमस एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की is one of the main agency which deals with the construction of road and maintenance road। ये 1988 में सेटअप हुई थी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट नेशनल हाईवे। तो ये स्पेसिफिकली फॉर नेशनल हाईवेज के लिए बनाई गई थी। NHAI के फंक्शंस क्या हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन इज टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज नेशनल हाईवेज। एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्शन करने का काम भी NHAI ही करती है। जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन नेशनल हाईवे है, उसको 6 लेन करना है, 8 लेन करना है, या वाइडनिंग करनी है नेशनल हाईवे की, ये काम भी कौन देखता है? NHAI। नए वर्क के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए टेंडर इनवाइट करने हैं, तो ये भी काम कौन देखना है? देखते हैं NHAI। टू क्रिएट फंड फॉर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय इम्पोजिंग टोल टैक्स एंड अदर टैक्सेस। तो ये सारे टैक्स वगैरह भी, ये मैनेजमेंट भी कौन करता है? NHAI। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं NHAI के, जैसे वन सच इज गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है?
दिल्ली से मुंबई, देन चेन्नई, देन कलकत्ता, ये जो 4 मेन मेजर सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया की, इनको ज्वाइन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ रोड्स। और ये वर्क कंप्लीट हो गया था 2012 में, और ये लॉन्च हुआ था 2001 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कि ज्वाइन करना इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को, तो दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो दिस वाज वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट ऑफ NHAI। Another such project is नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ में देखो, ये नॉर्थ में श्रीनगर से लेके और साउथ में कन्याकुमारी एंड कोची तक ये हमने एक नेशनल हाईवे बनाया है, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट में हमने गुजरात में पोरबंदर से लेके और ईस्ट में सिलचर तक, ये जो आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये पोरबंदर से लेके और सिलचर तक, तो ये हमने नेशनल हाईवे बना रखा है, तो हम इनको बोलते हैं नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो दिस वाज वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट ऑफ NHAI। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, रोड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, एक्सप्रेसवे सबसे हाई स्पीड वाले जो रोड हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो डिज़ाइन स्पीड होती है एक्सप्रेसवे की वो सबसे ज़्यादा होती है, नेशनल हाईवे की कम होती है, स्टेट हाईवे की और कम होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की कम, सबसे कम हो जाती है विलेज रोड्स की। तो चलो स्टडी करते हैं वन बाय वन ऑल द टाइप्स ऑफ रोड्स। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेसवे, दे आर यूज टू कनेक्ट मेजर सिटीज़ लाइक जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इस टाइप से जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सप्रेसवेज। तो दे हैव द हाईएस्ट डिज़ाइन स्पीड्स एंड ये कम से कम 4 लेन होने चाहिए। वन सच एग्जाम्पल इज यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो दिल्ली और आगरा को जोड़ते हैं। इनको कंट्रोल हाईवे भी बोलते हैं क्योंकि साइड से कोई व्हीकल आने की प्रोबेबिलिटी इनमें नहीं रहती, साइड में गार्ड रेल्स लगी रहती है लंबे लंबे डिस्टेंस तक। अगर इस हाईवे से हमको उतरना है तो हमको कई बार 10, 15, 20 किलोमीटर तक भी ट्रैवल करना पड़ता है सर्विस साइड में, सर्विस रोड पर आने के लिए। तो एक्सप्रेसवे आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल हाईवेज। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे, दे रन थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्रीज। दे कनेक्ट जितने भी स्टेट्स की नेशनल कैपिटल्स हैं या मेजर सिटीज़ हैं या मेजर टाउन्स हैं या बॉर्डर एरियाज़ हैं, ठीक है, उन सभी पे हमको क्या मिलेंगे, नेशनल हाईवे। तो ये कम से कम 2 लेन हमेशा रहेगा। ठीक है, और दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवे, तो गुड सरफेस फिनिशिंग होगी, एक्सेलेंट स्ट्रेंथ टू कैरी आउट द हैवी ट्रैफिक। ठीक है, तो द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड इज जनरली कैरिड आउट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी डेप्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे NHAI है। इन हाईवेज की जो फंडिंग होगी, फाइनेंशियली फंडिंग होगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगी। और मिनिस्ट्री मैंने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके थ्रू फंडिंग होगी, मोड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे, दे आर द मेन रोड रनिंग विद इन द स्टेट्स। तो स्टेट्स के अंदर जो मेन सिटीज़ या इंपॉर्टेंट टाउन्स को जो ज्वाइन करें इज कॉल्ड स्टेट हाईवे। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज हाईवेज या दीज स्टेट हाईवेज इज कैरिड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनकी फंडिंग भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, इनका मेंटेनेंस वगैरह भी, और ऑल द मैटर रिलेटेड टू स्टेट हाईवेज ये सब कौन संभालती है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड कनेक्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। और कोई मेजर प्रोडक्शन एरिया है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है कोई आसपास, या मार्केट्स हैं, मंडीज हैं, ठीक है, इनको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या रेलवे से कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या है, दिस प्रोवाइड लिंक टू विलेज एंड सर्व एज लार्ज पॉपुलेशन। जो डिस्ट्रिक्ट को और आसपास के जो विलेज होते हैं उनसे जो लिंक करवाते हैं उनको बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। नेक्स्ट इज विलेज रोड, दिस कनेक्ट द विलेजेस विद ईच अदर एंड नियर बाय टाउन्स। जो गांव में जो रोड होते हैं या एक गांव को दूसरे गांव से जो कनेक्ट करते हैं रोड्स, या गांव को शहर से कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं विलेज रोड्स। ये जनरली अर्थन रोड्स भी होते हैं,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिटुमिनस लेयर मिले हमको इनके ऊपर, ये दीज में बी अर्थन रोड्स। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज विलेज रोड्स इज बाय लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फेमस हमारे पास योजनाज हैं। वन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिस वॉज ए नेशन वाइड प्लान इन इंडिया टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। ठीक है, ऑल द हैबिटेंट्स, इसका जो मेन टारगेट था वो क्या था कि कोई भी गांव है ऐसा जिसकी पॉपुलेशन है 500 से ऊपर प्लेन एरिया में और हिली एरिया में 250 से ऊपर हैं, उन सभी को हम ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करेंगे। ऑल वेदर रोड्स क्या होते हैं? ऐसे रोड्स जो किसी भी सीज़न में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज कोई कच्चा रोड है, अगर बारिश का सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो मानसून के सीज़न में हम कच्चा रोड यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम ऑल वेदर रोड नहीं कहेंगे, वो सीजनल रोड हैं या स्पेसिफिक वेदर रोड हैं। बट ऑल वेदर रोड कौन से रोड हैं? जो पक्के हैं, जो बारिश के मानसून के टाइम पे भी वी कैन यूज़। तो दिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम और ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये स्टार्ट हुई थी। जो एम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो क्या था कि जितने भी विलेजेस हैं या टाउन हैं जिनकी पॉपुलेशन थाउजेंड्स है या उससे ज़्यादा है, तो उनको 2003 तक हमको एक पक्के रोड से कनेक्ट करना है। जिन गांव की पॉपुलेशन 500 है या उससे ज़्यादा है उनको हमको 2007 तक कनेक्ट करना है विद अ पक्का रोड। इन हिली स्टेट या डेजर्ट एरिया या ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे अगर 500 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 2003 तक उनको हमको कनेक्ट करना है विद अ पक्का रोड। और हिली एरिया में ट्राइबल या डेजर्ट एरिया है तो उसमें हमको 250 पॉपुलेशन के विलेज को भी कनेक्ट करना है बाय 2007। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत सारे विलेज रोड की कंस्ट्रक्शन हुई। फर्दर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, दिस वाज एन इंडियन लेबर लॉ, आज के टाइम पे भी चल रही है, सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। इसमें अनस्किल्ड वर्क 100 डेज का आपको अनस्किल्ड वर्क मिलेगा। तो it aims to enhance the livelihood security in the rural areas for providing at least 100 days of wage employment in the financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled। तो कोई भी अगर लेबर का काम करना चाहता है या कोई अनस्किल्ड काम करना चाहता है तो उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो ये जो एक्ट था ये पास हुआ था सितंबर 2005 में अंडर द यूपीए गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनरेगा भी बोलते हैं इसको, इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द, ये जो मनरेगा स्कीम है सबसे इसकी खास बात यही थी कि इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा था? ग्राम पंचायत। तो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं था। तो ग्राम पंचायत डायरेक्ट पे करती थी लेबर्स को या जो भी रूलर्स काम करते थे। तो जैसा कि हमने बात करी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी और जो 2000 में लॉन्च हुई और फिर मनरेगा आया था 2005 में। तो बहुत सारे जो अनस्किल्ड लेबर थे या विलेजेस में जो लेबर थे या जो पुअर कंडीशंस में जो लोग थे तो उन्होंने बहुत हेल्प करी इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड। ठीक है, तो ये आज के टाइम पे भी कंटिन्यू है। तो ये हमारा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर था हाईवे इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स मैंने नोट्स प्रोवाइड कर ही दिए हैं, आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।